सारख गांव का जिक्र है, सारख गांव का जिक्र है, सुनो मित्र दे ध्यान। जो कुछ कानों से सुना उसका करूं बखान। वैसा करूं बखान सज्जनों तुमको बात बताऊं। लो गुरुजी ने अवतार कथा में तुमको आज सुनाऊं। मैं यशपाल शास्त्री, मेरा मोबाइल नंबर 9759 MPI स्टूडियो के माध्यम से भक्तों, ये जो सारक में महाराज जी ने किस प्रकार से अवतार लिया है, बोलिए नगली निवासी भगवान की। आइए पहले हम आपको अवगत करा दें कि पिताजी का क्या नाम है। मुलायम सिंह है नाम, सुनो दे ध्यान सभा के भाई। और जो सारख में रहते हैं रहे हर के गुण को गाई। उनके जल में पाँच लाल, उनके जल में पाँच लाल, सुनाऊं हाल सभा के भाई, सभा के भाई। और चौथे नंबर वैधानंद जी की गाथा को रह गई। सज्जनों, ग्राम सभा सौरठ में सूरवंशी ठाकुर मलाम सिंह जी के यहाँ 5 पुत्र पैदा हुए हैं। चौथे नंबर के जो संजय जी हैं, जो आगे चल के वैदानंद जी कहलाए। जब उनका जन्म हुआ है तो बड़ी खुशी है लोगों आंगन में। अरे जब गुरुजी जन्म में आई है, घर घर में बजती बधाई है। जब अरे तब पंडित लय बुलवाई है, संग नाम रख दो आई है संग। श्याम कला तेरी कैसी न्यारी है। और नगली बासी भगवान के लीला उजागर भारी है।
याद रखना भक्तों, जब महाराज जी का जन्म होता है तो ब्राह्मणों को बुलवाया, कहा मेरे बेटे का नामकरण कर दो। ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्रा को निकाला और नाम छांट कर के दिया है कि बेटे का नाम संजय होगा। लोगों, क्या हुआ? धीरे धीरे ये बड़े होने लगे हैं। जब ये 5 साल के हुए, अरे उम्र 5 की भई, पूतो पड़बे बैठार दियो। और पिता गए स्कूल, नाम संजय पढ़वाई दियो भैया। अरे पिता गए स्कूल, नाम संजय लिखवाई दियो। तक कीनी, प्रेम। अरे पढ़ाई 10वीं तक कीनी, पूजा हनुमत करी जाई, और कर्म लेखन मिट करो चाहे लाखों चतुराई भैया। के पूजा हनुमत करी जाई, और कर्म लेखन मिट करो चाहे लाखों चतुराई भैया। चरण दियो, और उम्र 5 की भई, पुत्र पड़ी दे बैठारी दियो भैया। सज्जनों, जब महाराज जी 5 वर्ष के हो जाते हैं, इनका नाम इनके पिताश्री ने स्कूल में लिखवा दिया है, नाम संजय। सज्जनों, याद रखना, ये पढ़ने में बहुत होशियार हैं, पढ़ने जाने लगे हैं। इन्होंने केवल 10वीं क्लास तक पढ़ाई की है, उसके बाद ये नौकरी करने चले जाते हैं, सबको बिसरा देते हैं। वहाँ जाकर के हनुमान जी के चरणों में ध्यान लगाया है, उनकी बड़ी कृपा हुई है हनुमान जी की इनके ऊपर। जब ये घर पे आए तो इनका विवाह का जो संबंध है वो पैगू से तय हो गया है। लोगों, शादी तय हुई है पैगू से,
संजय जी मगन भय मन में। संध्या देवी पत्नी बनके, संध्या देवी पत्नी बनके महाराज जी के आंगन आई। लला नवीन संध्या संजय कैलासी, कैसी है प्रभु की प्रभुताई। तीन बेटियों को जन्म दिया, लीलाधर लीला दिखलाई। भक्तों, संजय जी की शादी पैगु से हो जाती है। संध्या देवी पत्नी बनकर के आंगन में आती हैं। प्रभु की कृपा है, 3 बेटियां हो जाती हैं। उसी समय पूर्व जन्म के संस्कार जागृत हुए हैं। नगली निवासी भगवान की कृपा हुई है इनके ऊपर। जगो पूर्व जन्म को पुण्य गुरु की शरण ले आई। पापे में जाके भैया गुरु के शरण गए हैं गहाई। सपाल भैया होनी है बलवान, बुद्धि ने पलटा खाओ है। भैया होनी है बलवान, बुद्धि ने पलटा खाओ है। भक्तों, पूर्व जन्म का संस्कार जागृत हुआ है, पुण्य जागृत हुए हैं, तो ये टापे में चले जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी से मंत्र लिया है और उन्हीं के चरणों में जाकर के ये आनंद लेने लगे हैं। इसी बीच में इनके माता पिता स्वर्ग सिधार जाते हैं, इनकी आंखें नम हो जाती हैं। गुरु जी ने वैदगिरी भी की है। बाद में गुरु की कृपा वैदानंद जी पर कैसे हुई, सुनिए भाइयों।
ये टापे वाले महाराज जी के पास जाते हैं। गुरु जी ने कुछ निर्देश दे रहे हैं लोगों। लीनो हर चरण चित धारी रहे हर के गुण को गाई। और मैं चचा अरे गुरु चरणन में ध्यान लगाया। गुरु चरणन में ध्यान लगाया। गुरु सेवा करी के अपना गुरु बनाए लाए गुरु जीवन को आधार रहे हरि के गुण को गाई। सेवा कर रहे हैं। उन्होंने आदेश दिया लला संजय ऐसा करो तुम अपने सारक में सत्संग कराओ। हरे गुरु आज्ञा से सत्संग कराओ। संगत ने गुरु को अपना सत्संग होने लगा है, चिंतन मनन होने लगा है। गुरुजी लोगों को सही करने लगे। बड़े बड़े दूर के रोगी आते हैं, उन्हें आराम मिलता है आकर के सत्संग में। ऐसा ही नहीं, अरे भक्तों की भीड़ जुड़ रही भारी। आए गए नगली के अवतारी, आए गए सबई कर रे जय
काशी भगवान की, वेदानंद महाराज की। सज्जनों, अब तो गुरु जी के पास में संगत आने लगी है। जो भी इनके पास आता है आनंद पाता है, उनका तार प्रभु के चरणों में जुड़ जाता है। गुरु महिमा की चर्चा चारों तरफ होने लगी। सज्जनों, अरे चर्चा फैल गई जाई है सारग, धाम बनो सुख दाई है सारग। सबके दुखड़ा सब जगह चर्चा फैल गई। गुरु के पास जो भी आता है उसका दुखड़ा कट जाता है। आश्रम पर बहुत भीड़ होने लगी है लोगों, इतनी भीड़ होने लगी लला नवीन प्रेम भाई, और आशा लगा कर भक्त द्वार गुरु भर के आता है। और पूर्ण होती आसन बिल्कुल खाली जाता है भैया। जो भी भक्त द्वार पे आता है उसका भला होता है लोगों। अरे गुरु के लगी रहे जयकारे, और गुरुवर बड़े दयाल काम होए भगतन के सारे भैया। अरे खुशी दिन भक्त मनाते हैं, बृहस्पति को होई सत्संग सभी सारक में आते हैं भैया। प्रभु की लीला कहीं न जाती है, और विधिगत परंपार पार न पाई जाती है भैया। याद रखना भक्तों, अब तो आस लगा करके भक्त पहुंच रहे हैं। और ऐसा ही नहीं, जो भी उनके द्वार पे आता है उसका दुखड़ा मिट जाता है। बहुत से लोगों का उन्होंने भला किया है। वैसे भी लोग पैदल आते थे, उन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका गुरुदेव जी ने काम बनाया था। भक्तों, सने सने समय गुजरा, लीला बदल गई सज्जनों कैसी। सने सने मेरे भैया रे के समय बदल गो भाई।
रे भाई। महाराज समय अब गुरु जी को गवाए, अगर हॉस्पिटल में भर्ती जे तो कर दे जाए। होनी होन हार बलवान समय ने पलटा खाओ है। होनी होन हार बलवान समय ने पलटा खाओ है। अरे पलटा खाओ हरे समय ने पलटा खाओ, हरे समय ने पलटा खाओ है। होनी होना हार बलवान समय ने पलटा खाओ है। धीरे धीरे समय गुजरा, बड़ी भीड़ होने लगी है। लोगों प्रभु की कृपा हुई है, बड़े बीमार हुए हैं, आगरा हॉस्पिटल में जाते हैं, उनका समय पूर्ण हो गया। बोलिए नगली निवासी भगवान की। वो 17 फरवरी वो घड़ी आई है और महाराज जी नगली निवासी धाम में प्रवेश कर जाते। बोल गोविंद भगवान की।